नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। वक्फ संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। गुरुवार देर रात 12 घंटे की लंबी बहस के बाद ये बिल राज्यसभा से पास हुआ, जिसमें 128 वोट बिल के पक्ष में पड़े और 95 वोट विपक्ष पे पड़े। इससे पहले ये विधेयक लोकसभा में भी पारित हो चुका है और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, ऐसे में वक्फ संशोधन बिल का सबसे पहला इम्पैक्ट बिहार में दिखने वाला है। ऐसे में इस बिल के पास होते ही प्रदेश की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है और इसका असर भी दिखने लगा है। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है, बगावत शुरू हो गई है। बिल को समर्थन देने से नाराज 4 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल है। इन मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि जेडीयू ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा है कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उधर मोहम्मद कासिम अंसारी ने सीएम को पत्र में कहा कि वक्फ बिल पर समर्थन देकर जेडीयू ने अपनी सेक्युलर छवि वाला भरोसा तोड़ा है, लाखों मुसलमानों का यकीन टूटा है। साथ ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के दिए भाषण से भी लोग आहत हुए हैं। वहीं मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के सदन में जल्दबाजी स्टेप से हम जैसे लाखों करोड़ों धर्मनिरपेक्ष भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री लाल सिंह के जिस तेवर और अंदाज में अपना वक्तव्य दिया है और इस बिल का समर्थन किया है, उससे काफी मायूस है। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये बिल भारतीय मुसलमानों को जल्द ही गुलाम बना सकता है, जिसका एहसास ना तो आपको है ना ही आपकी पार्टी को। मुझे अफसोस हो रहा है कि अपनी जिंदगी के कई वर्ष पार्टी को अर्पित कर दिया। उधर जेडीयू की ओर से भी इस इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि मोहम्मद कासिम अंसारी और नवाज मलिक पार्टी के किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इन दोनों नेताओं का जेडीयू के संगठनात्मक ढांचे से कोई लेना देना नहीं है। जेडीयू के जिला अध्यक्ष मूंज देवी ने कहा कि डॉक्टर कासिम अंसारी अब पार्टी के सदस्य नहीं है। कासिम अंसारी की एक तस्वीर साझा करते हुए ढाका प्रखंड अध्यक्ष नेहाल ने आरोप लगाया कि वो कांग्रेस नेताओं के साथ दिख रहे हैं। नेहाल ने कासिम अंसारी को जेडीयू की सदस्यता से जुड़े प्रमाण पेश करने की चुनौती भी दी है। बताया जा रहा है कि जेडीयू की टिकट पर उन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। डॉक्टर कासिम अंसारी ने राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए पहले एआईएमआईएम का दामन थामा था, लेकिन जब वहां से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। कासिम की जमानत जब्त हो गई थी। चर्चा में यह भी है कि अगर उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना था तो जिला अध्यक्ष को सौंपना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे सीधे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित कर दिया। जेडीयू नाराज मुस्लिम नेताओं को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से अलग बता रही है, लेकिन इस विधेयक के समर्थन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा निशाने पर है। पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं में नाराजगी खुलकर सामने आई है। आपको बता दें कि पार्टी के 2 पूर्व एमएलसी इस मुद्दे पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। इदारा ए शरिया के अध्यक्ष और जेडीयू नेता पूर्व एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बिलयावी ने वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपना सुझाव दिया था, उसे नहीं माना गया। अब कम्युनल और सेक्युलर में कोई फर्क नहीं रह गया है। इदारे शरिया देश के सभी हाई कोर्ट में
लीगल सेल की बैठक करेगी, इस पर जल्द फैसला लेगी। दीवार पर लिखने से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। आज बहुत ही अफसोस की बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। कहना यह है कि हम लोगों ने जिस तरह से बिहार के मुसलमान, लाखों करोड़ों मुसलमान नीतीश कुमार को माला पहनाने का काम किया और बड़ी अच्छी उम्मीदें लगा रखी थी और इन्होंने बहुत अच्छे से लेकर भी चले हैं पूरे बिहार को। लेकिन आज जब मुसलमानों की इबादत गाह की नाम आई, कब्रिस्तान की नाम आई, मदरसों की नाम आई, तो वहाँ पे ये जो है मुसलमानों के खिलाफ समर्थन कर दिए। बीजेपी जो सरकार लाना चाहती है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और जिस तरह से ललन सिंह ने तेवर के साथ अपनी बात को रखा है, ये बहुत ही दुखद बात है हम लोगों के लिए। और आप लोग को एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी मुसलमान हैं, जिसको मुसलमान के बारे में कुछ भी पता है, जिसको दीन पता है, वो सबसे आगे अपने उलमाए दीन की बातों को सर पे रखेगा, अपने दीन को सर पे रखेगा। उसके बाद ही कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात को रखेगा और समझेगा और मानेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने ये फैसला लिया है कि तमाम ऐसी पार्टियों से हम लोग को बचना चाहिए। इसलिए आज मैं बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ, क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त दिया जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टियों को, लेकिन आज ये अफसोस हो रहा है। कल तक उम्मीद थी कि ऐसी बातें की समर्थन नहीं करेगी जदयू, नहीं करेंगे नीतीश कुमार, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है। इसलिए बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत उम्मीद के बाद, सारा बात सामने आने के बाद दिल टूटा है हम मुसलमानों का। इसलिए मैं तहे दिल से अपने जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों को अलविदा कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वही सीएम नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ ही काम करती है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ के पास जो भी जमीन है, उससे मुसलमानों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। गुलाम गौस कहते हैं कि बिहार में वक्फ की जमीन पर कोई आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं जहां छात्र पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पहले मौलाना आजाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप बंद किया, उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए बजट में कटौती की। मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार ने पहले 3 तलाक, घर वापसी जैसे नियम बनाए। सिर्फ मुसलमानों में ही सुधार की जरूरत नहीं है, देश भर में 7 लाख एकड़ वक्फ की भूमि पर केंद्र की नजर है। वक्फ संशोधन बिल पर पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी और विद्रोह का सामना कर रहे मुख्यमंत्री को आज आरजेडी ने घेरा है। आरजेडी नेता आरिफ जलानी ने इस विरोध को और धार देते हुए पटना में राबड़ी देवी के आवास के सामने एक पोस्टर लगाया है, जिसमें नीतीश कुमार की 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक तस्वीर में उन्हें नमाज टोपी तो दूसरी में संघ की वर्दी पहने हुए दिखाया गया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। पार्टी के अनुसार एक तरफ तो इफ्तार पार्टी के जरिए मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके उनके साथ धोखा करते हैं। राबड़ी आवास के बाहर लगे पोस्टर की बात करें तो उसमें लिखा है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले वक्फ पर धोखा दिया है। एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथित धर्मनिरपेक्षता का नकाब उतर चुका है। उनका आरोप है कि जेडीयू और अन्य सहयोगी दल अब बीजेपी के मात्र प्रकोष्ठ बनकर रह गए हैं और कभी भी उसमें विलय कर सकते हैं। उनका दावा है कि जेडीयू के इस कदम से पार्टी के भीतर असंतोष उभर रहा है और पार्टी में
भगदड़ की स्थिति बन सकती है। वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन के बाद जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी में इस्तीफे को दौर भी चल पड़ा है, लेकिन जेडीयू इस रिएक्शन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही है। ऐसे में लाख टके का सवाल तो यही है कि क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में जेडीयू के लिए परेशानी का सबब बनेगा या नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।